तो भाई व्लॉग स्टार्ट कर दिया अपना। दोनों तरफ के रास्ते हैं बम्बा है भाई। पेंगे गांव में जी कुटी। तो भाई इधर से एंट्रेंस है। तो जी पहले सबसे पहले यहाँ पैर छू के चलते हैं भाई। तो भाई ये पेड़ हमें बाबा जी बताएंगे। तो भाई पहले यहाँ पे देखो जूते उतारने का है। यहाँ पे हमने उतार दी चप्पल। तो भाई यहाँ के किचन है, ये कई सौ साल पुरानी है। और फिर भाई यहाँ पे आ जाएंगे ये कुटी। तो भाई यहाँ कर के सो के भाई यहाँ बाबा जी का कमरा अंदर बाबा जी रह करे पहले वे। और भाई ये धोनी। अब भाई टाइम देख लो आप क्या टाइम हो रहा। और भाई धूल वूल भी नहीं मिलने की आपको यहाँ। अब भाई प्लेट देख लो क्या साफ़ सुथरा किया, मतलब अच्छे से मेंटेन करके रखा। हाथ जोड़ दे भाई यहाँ। तो भाई प्राचीन है हमारे यहाँ की। यहाँ लोग पूजा पाठ करने हैं, पूजा अर्चना करने आते हैं। देख लो हर चीज़ से दिख के पता चल जाएगा आपको कितनी पुरानी है। अब भाई इधर आएंगे तो ये क्या है, समाधि स्थल बाबा रतिनाथ जी। तो ये बाबा रतिनाथ जी के समाधि स्थल है। तो जी ये यहाँ पे छुएंगे। तो भाई ये बाबा रतिनाथ जी की हमारे यहाँ तो 150-200 साल पुरानी है इनकी समाधि। हाँ जी, इतना कोई बड़ा बुजुर्ग आदमी है नहीं अभी तक जो कोई बता दे अरे ओमनाथ जी की है। ये जी 1950-60 के लमसम रहे थे। हाँ जी 1950-60 के लमसम। और ये भाई भोलेनाथ जी के। तो भाई ये यहाँ पे ये ताऊ जी हैं, पहलवान ताऊ जी बोलते हैं ना। तो ये मेंटेन करते हैं। अब भी देख लो आप साफ़ सफाई कर रहे हैं। और जी हाँ ये है शनिदेव महाराज की। इनकी स्थापना भी हुई है 2025 में। आज शनिचर तो भाई हाथ जोड़ लें। और भाई ये हमारे बजरंगबली जी। तो भाई ये इनकी भी है मूर्ति। इनमें जी भैरवनाथ जी हैं और शनिदेव जी हैं। हाँ ये पहली तरह भैरवनाथ जी हैं, शनिदेव जी हैं। तो इनकी जी स्थापना भी हुई है 2025 में। देख लो जी, देखो जी। हाँ खतरनाक है। इनसे राज्य रहने में फ़ायदा, जब राज्य हम रह पाओगे। और जी ये कुटी का परिसर है। यहाँ पे भाई लाइट वाइट की फैसिलिटी और सोलर वगैरह की फैसिलिटी है इधर। और भाई ये एक परिसर पीछे भी है भाई, ऐसे यहाँ पे वॉशरूम वगैरह पीछे कोने की तरफ आ रही है। और भाई इधर आ जाएंगे तो ये भाई हमारे बड़े बाबा जी की है समाधि, हुक्म सिंह प्रधान जी की। तो इनकी जी यहाँ पे इनका देहांतवास हुआ था। तो भाई यहाँ पे वो है धूनी। तो हवन वगैरह जो भी होते हैं होते हैं। ये तो भी बनी है पिछले 2 साल पहले यहाँ पे हवन कुंड बन रखा था। और भाई चेयर वगैरह। और जी जो भी मतलब अपना योगदान देना चाहेगा योगदान के हिसाब से बनते हैं। कोई पेंट करा देगा, कोई कुछ करवा देगा, कोई गेट लगवा देगा, कोई घड़ी लगवा देगा। अपने योगदान के हिसाब से काम होते रहते हैं यहाँ पे। तो बाबा जी आप बताओ स्कूटी के बारे में, इनका रहस्य है और हर चीज़। भैया पहले तो जो है सभी देखने वालों को, इस वीडियो को जो देख रहा है उसे सभी को राम राम। मुझे जितना पता है और बड़े बड़े बुजुर्गों से सुना है वो हम बताओगे। ये बताया कि ये बाबा जी रतिनाथ महाराज जी 8 वर्ष की आयु में यहाँ आकर रुके थे। यहाँ हमारे बुजुर्गों के खेत हैं और उनके साथ ही वे रुके थे आकर। उसके बाद में उन्होंने यहाँ से लगातार 60 वर्ष तपस्या करी। 68 वर्ष की आयु में फिर उन्होंने मतलब शरीर अपना पूरा कराया। और यहीं से कि उन्होंने अपनी समाधि लगाई है, लगवाई। और यहीं उनका जो है ये सिद्ध स्थान है। यहाँ हर तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कोई आदमी कर मांग के देख लो, कोई सच्चे मन है इसकी सेवा करके देख लो, उसे हर चीज़ मिलेगी। जो गंदे कर्म करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। और जी इनके दिए हुए कुछ वरदान जो आप बताना चाहें। वरदान ये हैं, कितने ओले पड़ ले हो, फसल कैसी पकी खड़ी हो। हाँ जी। आज तक ओले का कोई नुकसान नहीं है इस गांव की नहीं, जब तक अब्बा ने आशीर्वाद दिया। जी गांव पेंगे की बात हो रही जी। और गांव में कभी टिड्डी नहीं आऊँगी। हाँ जी। उसके बाद में जब उन्होंने रोक लगा दी थी। और गांव के अंदर
कोई भी आदमी तम्बाकू या हरी मिर्च का पेड़ नहीं बो सकता, क्योंकि इन्होंने जो है अपने काल में सभी किसान भाइयों से मना किया था। क्योंकि हमारी जो गौ माता गांव में जो सांडनी गाय कहते हैं जिसे, वे रहती थी और वे तम्बाकू और मिर्च की फसल में बढ़ गई। उन्होंने कहीं भी एक मुंह नहीं मारा, मतलब खाया नहीं फसल को। तो बाबा ने देखा कि ये फसल को ये तो खाती नहीं है हमारी गाय, इसलिए उन्होंने सभी गाँव वासियों से कही कि आज के बाद में कोई हरी मिर्च या तम्बाकू इस गांव में नहीं बोएगा। तभी तक आज तक कोई अपने घर पे भी एक मिर्च का पेड़ नहीं लगाता है, ना तम्बाकू का पेड़। ये तो मतलब गांव की निया एक सांप कैसा ही जहरीला सांप काट लो, आज तक इस गांव के अंदर ना किसी की मृत्यु हुई है ना होगी। ये भी बाबा का ही आशीर्वाद है। और भैया चमत्कार बहुत हैं, कहाँ कहाँ लो बताऊँ। यहाँ पे जो है चोर आए, बाबा जी से पूछी, बाबा वे दिन में कंबल सूख रहे थे, वे कहाँ हैं? लोग बेटा अंदर रखे हैं, तो उठा लो। वे अंदर गए, कंबल उठाए, झोपड़ी में उन्हें दिखना बंद हो गया। वे अंदर ही जो है हमारे रुक के मचाल लगे, रोल लगे, बाबा जी के पाँव पर टेक उनकी खुशामद करी। जब कंबल मक्के वहीं रखे, जब उन्हें दिखना शुरू हुआ, हाथ जोड़ के चले गए। ऐसे ऐसे चमत्कार भी हैं। एक चौधरी थे गांव के, चौधरी मान सिंह, वे उनकी सेवा करते थे। उन्होंने जो है एक दिन कहा, खुश थे वे गुरु जी, उन्होंने कहा मान सिंह आज कुछ मांग ले, तुझे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। उन्होंने भी मना करा, उन्होंने भी बतेरी कही। आखिर में ये हुआ कि मान सिंह ने कहा, बाबा मुझे तो एक मतलब जो है कच्चा दूध पिलवा दो। तो बाबा ने कहा ठीक है, ये लोटा लो और उसे मांझ के कुइये का पानी भर के और अंदर रख दिया। उन्होंने अंदर रख दिया। उस टाइम में हुक्का पीते थे लोग, वे भी ऐसे ही जाट जाते थे और सब जाट ही थे। हुक्का पीने लगे। हुक्का पीने के बाद में फिर उन्होंने कहा कि जाओ अपना लोटा उठा के ले आओ, दूध दे ले आओ। जाके देखा तो उसमें बिल्कुल कच्चा दूध था, भरा हुआ लोटा रखा हुआ था। तो भैया ऐसे ऐसे चमत्कार है उनके बहुत रास्ते मैं कहीं झाड़ू बाड़ा घूमा। तो जी पहलवान ताऊ जी हमारे माता जी, इनका वैसे नाम है चौधरी वीर महेंद्र सिंह, पर जिन्हें गांव में पहलवान जी के नाम से जानते हैं। और जी ये हम भी देखते आ रहे हैं, छोटे से बड़े हो गए या कुट्टी की सेवा दिन रात अपना पूरा समय दे के और बाबा जी के चरणों में अपनी सेवा दे रहे हैं। अभी हम आए थे रैंडमली, ऐसे नहीं कि बोल के आए हों कुछ कर के आए हों, आपके सामने सेवा कर रहे थे, तो इन चीज़ से तो कुछ वो ही नहीं है। तो जी दिल से सेवा करते हो आप? भैया हम तो सेवा करने वाले हैं, बिना दिल के लिए कान पकड़े हैं वही कर सके हैं। हाँ जी, सेवा करने का भी उसे ही मौका मिलेगा जिसे ये बुलाओगे या काम मतलब फरमाओगे। हर एक आदमी आ कभी चला जा, बैठ के चला जा, किसी का हाथ में लगाने की चीज करता है। हाँ जी। तो भैया जिसने बाबा बुलाओगे वही आओगा, वही सेवा कर सके। बिल्कुल जी, देख लो जी भाई, ग्रीनरी वगैरह पूरी फुल है। अभी हम साइड में आपको चल के दिखाते हैं भाई, मतलब आके यहाँ लगी वाइब आती है, एक साफ सुथरी एनवायरनमेंट हर चीज़। भाई पहले मोर भी रहता था एक रामू नाम का, और भाई पीछे देख लो ये जंगल वगैरह। और हाँ भाई इधर दिखा दें आपको चल के, ये तो भाई कुटी का स्टोर रूम है। यहाँ पे जो भी सामान है वो ये भाई समाधि थी, अब तो खैर मतलब नष्ट होगी है, अब रिनोवेट होगी तो जब सही होगी। भाई बिजार है यहाँ पे, एक बिजार रहते थे, बिजारों की समाधि है जी। गाय की बेजी उधर एक, यहाँ आम के पेड़ थे पहले कई। ये जी वॉशरूम है, मतलब ऐसा नहीं बाहर सोच मुक्त। इधर सब्जी वब्जी लगा लेते हैं जी यहाँ पे। अरे जी पेड़ पहले कई पेड़ थे जी, आंधी वांधी में टूट गए, 4 पेड़ टूट गए थे आम के बड़े बड़े। देखो जी अभी यहाँ से करके जी प्रणाम, चलते हैं जी। ये यहाँ पे राम राम जी, आ जाओ जी। तो जी यहाँ पे दिखा दे बाहर आपको, तो इधर मतलब साइड में तो खेत में, और जी ये पेड़ है भी, मतलब गिरा पड़ा कई साल से, पर जब भी आम आते हैं इस पर। और यहाँ पानी है ही जल,
यहाँ भी पानी चलता रहता है, मतलब अलग अलग ही वाइब आती है। देखो जी, ये जहाँ से एंट्रेंस है, धीरे धीरे करके और अच्छा होता रहेगा, अभी है ही बढ़िया। तो भाई ये ग्राम पेंगे ग्राउंड है यो, मतलब पहले ईंट पत्ती थी, अब ग्राउंड बना दिया है बढ़िया। देखो बिल्कुल प्लेन है यो, ठीक है। ये क्रिकेट का पिच है इधर, और भाई ये पेंगे के बालक है सब, ये खेल रहे हैं। देखो गेम प्ले देखो, 8 ले, ले, ले गई गई ले भाई, आउट है। 4 के में रिकॉर्ड आउट है। तो भाई बहुत यूथ है यहाँ, पेंगे का यूथ है सारा, पर बढ़िया डायरेक्शन में भाई, अच्छी चीज़ है, गेम में रहना चाहिए। देखो भाई, मेरे ख्याल से बाहर के भी आ रखे दिखाए खेलने, है ना, नंगले वंगले के भी, मतलब कई 2 एक गांव के हैं। बढ़िया भाई बढ़िया, कई भी गेम है अच्छा खासा। लो एक और बॉल देखते हैं भाई। ला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पेंगे के बॉलर हैं भाई दोनों, मतलब बॉलर और विकेट कीपर। एक और देखते हैं भाई के बैट्समैन अलग है। लो भाई, गया गया भाई साहब, रुका नहीं भाई, रुका नहीं।